अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एंगल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो हमारा यूनिट नंबर 6 जिसका टॉपिक ज्योमेट्री है वो स्टार्ट है। तो आज हम ज्योमेट्री पे एंगल को सीखने वाले हैं। हमने एंगल से पहले पैरेलल लाइंस और नॉन पैरेलल लाइंस के टॉपिक को देखा है। तो सबसे पहले हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस और नॉन पैरेलल लाइंस होती क्या हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रेड वाली लाइंस है ये पैरेलल लाइंस है, चूँकि इसका डिस्टेंस जो है हमेशा जो है वो रिमेन सेम है। इनको जितना मर्जी एक्सटेंड किया जाए ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कट नहीं करती, एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं। ठीक है, अब जैसे ब्लू कलर की आप लाइंस देख रहे हैं तो ये आपके सामने क्लियरली एक दूसरे के साथ कट कर गई हैं, तो ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, ग्रीन वाली लाइंस है, इसमें डिस्टेंस जो है हर पॉइंट पर सेम नहीं है, इधर डिस्टेंस ज़्यादा है और इधर डिस्टेंस कम है। और इसकी एक और बात कि अगर हम इन ग्रीन वाली लाइंस को एक्सटेंड कर दें यानी बढ़ा दें, ठीक है, लेट्स सपोज बढ़ा दें, तो ये एक पॉइंट पर कट जाएंगी, तो वो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। और ये पर्पल वाली लाइंस भी पैरेलल लाइंस नहीं है। ठीक है, इसमें अगर हम इस लाइन को जो है इस लाइन सेगमेंट को हम जो है बढ़ा दें तो ये इस लाइन सेगमेंट से इंटरसेक्ट कर जाएगी, तो ये भी जो है नॉन पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो हमने देखा, अब एंगल की बात को समझते हैं। ठीक है, तो एंगल जो है वो पैरेलल लाइंस पे नहीं बनता, यानी एंगल पैरेलल लाइंस पे कभी भी नहीं बनता। एंगल बनता है नॉन पैरेलल लाइंस पे। नॉन पैरेलल लाइंस जब एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो फिर एंगल बन जाता है। ठीक है, दो लाइंस हमेशा एक दूसरे को कट सिर्फ एक ही पॉइंट पर कर सकती हैं। ठीक है, वो नॉन पैरेलल लाइंस ही आपस में एक दूसरे को कट कर सकती हैं और वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर नहीं कर सकती। या वो फिर बिल्कुल लाइन के ऊपर हैं, या तो फिर सारे पॉइंट्स वही हों, या अगर वो अलहदा लाइंस हैं यानी एक ही लाइन के ऊपर नहीं लाई काढ़ी हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर ही एक दूसरे को कट करेंगी। ठीक है, तो उनका एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी दो लाइंस, उधर हमारे पास 4 डिफरेंट एंगल्स जो है वो बन जाते हैं, 4 एंगल्स बन जाएंगे। ठीक है, हम कह सकते हैं कि डिफरेंट एंगल्स जो है वो बन जाते हैं। हम देखते हैं इधर 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 इधर, ये जो स्पेसेस है ये एंगल्स हैं, यानी कि स्लोप, ये कितनी खुली हुई है, तो ये होता है एंगल। ठीक है, अब नॉन पैरेलल लाइंस ये भी है, इनको जब हम एक्सटेंड करेंगे तब भी इसके अंदर एंगल बनेगा, और इस वाली लाइन को भी हमने एक्सटेंड किया तब भी इसके अंदर एंगल बन गया इस पॉइंट पर। ठीक है, किस पॉइंट पर एंगल बनता है? जो दो लाइन सेगमेंट, दो रेज या दो लाइन का कॉमन पॉइंट होता है। कॉमन पॉइंट दोनों में एक ही पॉइंट, ये पॉइंट इस लाइन में भी है और ये पॉइंट जो है इस लाइन में भी है, सो ये पॉइंट जो है इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो इधर जो है वो एंगल बनेगा। अब हम आ जाते हैं, देखते हैं हम सीज़र को। ठीक है, सीज़र जो आपस में एक दूसरे को कट करती है, एक पॉइंट पे दोनों सीज़र्स के जो फेसेस है वो इंटरसेक्ट करते हैं, वो कॉमन पॉइंट होता है इनका। ठीक है, तो एंगल बन जाता है। हम देखते हैं कि ये जो सीज़र खुली है इधर उसका एंगल बन जाता है, इधर से हमने पकड़ के सीज़र को खोला है और इधर जो है वो उसका एंगल बन गया कि वो कितनी खुली है। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, यानी ए भी एक सीज़र का हिस्सा है कैंची का, और एक सी डी हिस्सा है। तो ओ पॉइंट पर जो है वो ओ पॉइंट दोनों का कॉमन है। ठीक है, दोनों पार्ट्स का कॉमन है, तो ओ पॉइंट पर एंगल्स बनेंगे। नाउ अब देखते हैं ये हमें क्या बता रहे हैं। When two non-parallel lines intersect each other, जब दो नॉन पैरेलल लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर, डिफरेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड एट अ कॉमन पॉइंट, तो इस कॉमन पॉइंट पर डिफरेंट एंगल्स जो है बन जाते हैं। एक तो एंगल हमें शो किया हुआ है, एंगल को हम आर्क से शो करते हैं, एक इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, और सब जो मुख्तलिफ हैं। ठीक है, जब हमने कहा कि दो नॉन पैरेलल लाइंस जब किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो डिफरेंट एंगल्स बन जाते हैं। लुक एट दिस फिगर्स, हम इन शेप्स को देखते हैं। जैसे हमारे पास ये ग्रीन बोर्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, ग्रीन बोर्ड में हमें इधर पिंक से एंगल को शो किया हुआ है। ठीक है, ये वाली और ये वाली एडजेसेंट लाइंस है, एक साथ साथ वाली लाइंस है, ये पैरेलल नहीं है। हालांकि ये वाली और ये वाली पैरेलल है, इनमें तो कोई एंगल नहीं बनेगा। ये दो लाइंस ने इंटरसेक्ट किए इस पॉइंट पर, तो इधर जो है वो एंगल बन गया है।
इसके अलावा ये बुक खुली है, ओपन है, ठीक है। बुक के जो पेजेस ओपन है उसका उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, दोनों पेजेस जो है इस पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, अटैच है, ठीक है। तो ये जो है उन खुले हुए बुक के पेजेस पे जो है वो एंगल बन जाता है कि वो कितनी खुली है। और इसी तरह हमारे पास अगर क्लॉक है तो क्लॉक में अगर हम देखें तो जो उसकी और हैंड है और मिनट हैंड है उनके बीच भी एंगल बन जाता है, क्योंकि और हैंड और मिनट हैंड एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट से वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने डिफरेंट पिक्चर्स में डिफरेंट रेज को शो किया गया था जिनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट था। जो रेज इन पिक्चर्स में शो की गई हैं वो डिफरेंट एंगल्स बना रही हैं। नाउ अब नीचे ऑब्जर्व करते हैं इन रेज को, ठीक है। एक रेज है ओ ए, एक है ओ बी। जब दो रेज इंटरसेक्ट करती हैं, लेट्स सपोज पॉइंट ओ पर, पॉइंट ओ से दोनों रेज स्टार्ट हैं, ओ ए ओ बी, ठीक है। तो वो एंगल बन जाता है इधर, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। जिस पॉइंट से हम दो रेस निकालते हैं, एक रे होती है इनिशियल रे यानी कि बेसिक रे होती है, और एक होती है टर्मिनल रे यानी कि एक अपनी जगह पर कायम होते हैं और एक को हम मूव करते हैं, तो यानी कि फिर एंगल जो है बनता है। तो इस एंगल को हम क्या कह सकते हैं, इस एंगल को हम ए ओ बी, वर्टेक्स हमेशा हमारा दरमियान में आएगा, या फिर एंगल बी ओ ए बी कह सकते हैं। और एंगल के लिए हम ये वाले सिंबल से एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने याद रख लेना कि ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ में। ट्राई योरसेल्फ में हमें क्या आ रहा है, लुक एट द क्लॉक एंड फाइंड व्हाट एंगल्स आर इट्स हैंड मेकिंग। हमने क्लॉक को देखना है, घड़ी को देखना है, और हमने देखना है कि इसके हैंड्स यानी और हैंड और मिनट हैंड में क्या एंगल बन रहा है। तो हम टाइम हमें साफ नज़र आ रहा है कि इस क्लॉक में 5 o'clock जो है वो हुए हैं, यानी 5 बज गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, अपनी जियोमेट्री से प्रोट्रैक्टर को निकालना है। प्रोट्रैक्टर का जो है वो पॉइंट सेंटर इधर रखना है, और हमने चेक करना है 0 डिग्री वाला स्केल इधर आएगा, तो हमने ऊपर से चेक करना है कि 5 पर कहाँ आ रहा है, तो वही वाला जो है वो एंगल बनेगा। हमने लिया प्रोट्रैक्टर, ठीक है। हमने अपने प्रोट्रैक्टर को फिक्स कर देना है इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमने जो है वो रखा है, ठीक है। जैसे कि हमने ये प्रोट्रैक्टर को मूव करते, ये हमारे पास है, तो हमने इसके बिल्कुल सेंटर पे अपने प्रोट्रैक्टर को रखना है। नाउ अब हमने इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे, हमने ये जो पॉइंट है इधर रख दिया, इसका 0 इधर आ रहा है, चूँकि 0 अपर स्केल में आ रहा है, हमने 0 से स्टार्ट करना है, तो हमने अपर स्केल को चेक करना है। अपर स्केल से जाएंगे तो ये 5 वाली जो और हैंड है ये किस में आ रही है, हम इधर से देखें तो ये हमारे पास 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 और 150। तो ये जो और हैंड है वो 5 पर कब आ रही है, जब वो 150 पर होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एंगल जो है वो बन रहा है 150 डिग्रीज़, क्योंकि प्रोट्रैक्टर एंगल को डिग्रीज़ में मेजर करती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा इट्स हैंड मेकिंग एंगल ऑफ 150 डिग्री, और ऊपर छोटा सा डिग्री के लिए डिग्री का सिंबल भी हम मार्क करेंगे। और हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है डन, हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म। तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।